कथा जब हो तो प्रारंभ हो जाए तो सोना नहीं चाहिए। बोली महाराज तुम ही तो कहते हो कि कथा होगी तो नींद आएगी। बोले वो तो आएगी, कथा को तो वरदान है कि वो आएगी, लेकिन तुम्हें सोना नहीं है। बोले महाराज कोई व्यवस्था बताओ। बोले कोई व्यवस्था नहीं है, ना डमरू बजेगी, ना ढोल बजेंगे, हैं ना ऐसे केसियो बजेंगे, ना कोई बीच में भजन गाएगा। अमर कथा तो तुम्हें सुननी है और चित्त लगा के सुननी है। और ध्यान रखना इस कथा में तुम एक काम जरूर कर सकती हो। बोले क्या? बोले तुम्हें हुंका भरना है, हुंकारी देनी है। बोले हाँ महाराज। अब भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दी। आज ये जो है बार बार मैंने ऐसा है वैसा है, हाँ पार्वती तो कैसी, एक बार ऐसा हो तो बोले हुंका देती गई, पता नहीं कब कितने दिनों बाद, क्योंकि वो कथा एक दो दिन नहीं चली, सालों साल चली। सालों साल जब चली तो पार्वती को झपकी लग गई। अब जब झपकी लगी तब वहां पर जाकर के उनका मित्र अश्वत्थामा, चूंकि अश्वत्थामा को क्या है वरदान अमरता का प्राप्त है, वो आज भी जीवित है। अश्वत्थामा वहां पहुंचे और अपने प्रिय को देख करके बड़े दुखी हुए। अश्वत्थामा इनके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। तो अश्वत्थामा वहां पहुंचे। बेटा यहाँ बैठोगे जो स्थान दे दो, आ जाओ ठीक उधर, नहीं तो वहां पहुंचो बिल्कुल शांत, नहीं तो बुद्धि नहीं मिले तो अश्वत्थामा जो है देखा कि हमारा मित्र तड़प रहा है और मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है। अब मित्र से बात की, हाल चाल लिए। बोले भैया दुर्योधन तुम चिंता मत करो, तुम अभी हारे नहीं हो, जब तक हम जिंदा हैं तुम हारे नहीं हो। और वहां से चले कि तुम हारे नहीं हो। तो क्या किया उन्होंने? मन में विचार किया क्या करें। तो अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि आज रात को सोते समय पांडवों का हम वध कर देंगे। और बस पांडवों के वध करने के उद्देश्य से वहां से चला। भगवान समझ गए कि आज रात कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब गड़बड़ होने वाली बात पर फिर आई बात, कल हमने आपको बताया था समस्त पुराण दो बातों पर निर्भर करते हैं, एक आस्था और एक व्यवस्था। तो ध्यान देना, यहाँ आस्था और व्यवस्था की बात होने वाली है। क्या हुआ कि भगवान रात को 11-12 बजे करीब, जो भी समय रहा हो, अर्जुन से बोले अर्जुन आज मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो गंगा तट पर चलते हैं। कुरुक्षेत्र का भाई समय गंगा तट के पर जाने की कहा। तो पांडवों को भगवान पर आस्था थी। आस्था मैंने क्या होता? विश्वास था। जैसे ही उन्होंने कहा पांचों पांडव उठ के चल दिए। भगवान बोले एक काम करो, अपने बालकों को भी बुला लो, उन्हें भी ले चलते हैं, आज उनके साथ भी वहां मौज मस्ती करेंगे। बालकों से कहा बेटा चलो कन्हैया जी के साथ चलो, नदी किनारे घूम के आते हैं। तो ये थे आस्थावान, भगवान से आस्था थी। और मोड़ी मोड़ा हटे व्यवस्था में बोले हम खामखा नदिया में फिरे, का पतो कन्हैया जी का के दद्दा वाइन की बातें होती रहे इन लोगों की, हम बैठे बैठे मोह देखे। तो बोले नहीं पिताश्री आप लोग जाओ, हमें उनका तो नींद आ रही। तो ये क्या हुई? व्यवस्था। इनको भगवान में आस्था नहीं कि भगवान ये तो नहीं कहते कि तुम्हें मरने वाले हो तुम हमारे साथ चलो,
केवल एक इशारा दिया कि तुम भी चलो बच्चे। बालक वहां से नहीं हिले, और बल्कि जिस पलंग पर अर्जुन और ये सब सोते थे, उन्होंने सोचा पिताजी तो अब सवेरे ही आएंगे, तो बालक जाकर वहीं पर सो गए, उसी टेंट पर। जैसे ही सोए, अर्जुन को लेकर के ये चले गए, पांचों पांडव और कृष्ण, और पीछे से आया अश्वत्थामा, और उसने पांचों बालकों की गर्दन काट दी, और गर्दन काट करके लेकर के पहुंच गए दुर्योधन के पास। बोले लो दुर्योधन, तुम विजयी हो जाओ। बोले क्यों? बोले हम तुम्हारे दुश्मनों के गला काट करके ले आए हैं। दुर्योधन ने देखा, चक्कर खा गया, और कहते हैं ना अटैक पड़ गया उसे। पहली बार दुर्योधन को दुख हुआ है। पहले जब से शुरू से 18 दिन युद्ध चला, उसी युद्ध में दुख नहीं हुआ। आज अर्जुन को, दुर्योधन को दुख हुआ। कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? मेरा वंश नाश कर दिया। मैंने तो अपना वंश, अपना कुटुंब बर्बाद कर ही दिया है, और एक जो मूल थी बची जड़, वो ये पुत्र थे। क्यों? क्योंकि भीष्म और दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, बोले ये भी हमारे जैसे हो चुके हैं। आज नहीं कल तो ये भी मृत्यु के काल के गाल में जाएंगे। अब उनका वंश नहीं चलेगा तो हमारा भी तो वंश नहीं चलेगा। बस इतना जो कहा, और दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब उधर सवेरे कन्हैया जी अर्जुन के सहित वहां पर आए। देखें घर में शोर मचा हुआ है, जो तंबू लगे हुए थे, शोर मचा है, रोआ गाई मच रही है, सब रो रहे, चिल्ला रहे, गा रहे, क्या हो गया क्या हो गया। कोई कह रहा पुत्रों को मार दिया। फिर क्या है, जरा में ध्यान लगाया, पता पड़ गया कि किसने किया। द्रौपदी ने वही प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन ने वही प्रतिज्ञा की, जिसने इन पुत्रों को मारा है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी पकड़ करके लाता हूं। द्रोणाचार्य के पुत्र ने जो निकृष्ट कर्म किया हो, ऊंच निवास नीच कर तूती। अरे ब्राह्मण हो, गुरु पुत्र भी हो, और तुमने इतना नीच कर्म किया। ऐसा सोच करके और अर्जुन तो दौड़ पड़े। जैसे ही दौड़ पड़े, कुछ ही दूर पर जाकर के पकड़ भी लिया। पहले तो मारना चाहा, फिर सोचा अरे ब्राह्मण है और हमें द्रौपदी से पूछ करके इसको सजा देंगे। लेकर के घसीट करके पहुंचे। आज द्रौपदी से कहा, बताओ इसका क्या करें, इसकी गर्दन काट दें, शरीर चीर दें, क्या कर दें? तो जानते हो आप क्या कहती हैं द्रौपदी? नहीं, इसे मारो नहीं। अरे इसने तो जो गलती की है सो कर ही दी है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा। बोले ये ब्राह्मण बालक है, हमारे गुरु का पुत्र है। तो जब इस प्रकार से कहा, भगवान बार बार उकसा रहे हैं अर्जुन को, ऊपर चढ़ा रहे, गुस्सा दिला रहे। अर्जुन मार दो, इसने तुम्हारे बेटों को मारा। द्रौपदी मरवा दो इसको, इसने तुम्हारे बेटों को मारा। भगवान परीक्षा लेते हैं और हम लोग परीक्षा में डर जाते हैं। जरा इसी परीक्षा ली जो क्या रखा था हमने, देखो कि अगर जैसे काऊ के घर में कोई बीमार हो या काऊ को रिजल्ट खराब होगा, आजकल घर घर जो है IAS PCS की तैयारी कर रहे सब जने।
जब IAS PCS की तैयारी करे, मोड़ा खा जबरदस्ती तैयारी करो तो तैयारी करो। अब को मन तो लग नहीं रहा तो ही तैयारी कर रहे, कथाएं करवा डाली, महामृत्युंजय करवा ले। अब जब वो नहीं बन पाओ तो सबसे पहले भगवान का एक तरफ धर दो। जौन पंडित से जाप करा बोले उसे नहीं कराने हुए तो बुला नहीं है घरे, लूट लो वाले काऊ के मोड़ी मोड़ा नहीं हुई। बहुमन के सास मार पत्थरा पूजती, ढेर सारे पत्थर पूजती, इतने पत्थरा पूजे कि कुछ पूछो नहीं। और जब ना हो मोड़ी मोड़ा कोनो भी कमी हो सके तो या तो बहू का गारी दे या मोड़ा का तो खैर कम देती, तो बहुए पे ज्यादा दोष लगा लेती कि मारे नहीं हो रहा है। चलो जो भी है, उकेला ने भी जाप पूजा करवाती। को कितने बीमारी है, अब बीमारी जब बिल्कुल ऐसी हो गई, असत्य डॉक्टर ने कह दी अब ये हमारे बस की नहीं है। जब डॉक्टर ने कह दी हमारे बस की नहीं है, बोले पंडित जी हम बोला महामृत्युंजय करा लो। अब मैंने जब 17 डॉक्टर ने कह दी नाई कर दी, बिल्कुल ही नाई कर दी, तो तुमने लाख सवा लाख को महामृत्युंजय करा दो। अब महामृत्युंजय या तो पूरा नहीं हो और राम नाम सत्य हो गई, और या पूरा होगा 1 महीना बाद राम नाम सत्य हो गई, तो फिर तो पंडित जी की आफत है। काहे पंडित जी से हमने जाप करवाओ तो 1 लाख रुपया खर्च भय, इतने बामन जमाए, सीधा दोष देते हैं लोग। जब सीधा दोष देते हैं किसको? भगवान को दोष देंगे, भगवान के बाद पंडित जी को, जिसने जाप किया। लूट लो ने हमें देख। अरे ये सब देखो, किसी भी जाप को आप हमेशा दुख आने पर ही क्यों करवाते हैं? कोई भी पूजा पाठ हम दुख के समय कराते हैं। कहते हैं सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। एक बार सुख में सुमिरन करें तो दुख का ही तो हुई। नहीं, हमें तो भैया ऐसी बात है। फिर भी इस बात को यही छोड़ते और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कथाएं ऐसी तो बहुत होती हैं। तो द्रौपदी ने मना कर दिया, बोली अपने पुत्रों के मृत्यु पर मैं दुखी हूं, मैं रो रही हूं, लेकिन अगर इसको मार दिया तो मेरी गुरु माता दुखी होगी। वैसे भी उनके पति समाप्त हो चुके हैं, तो उनके पास तो कोई भी नहीं है, हमारे पास तो आप लोग हैं ही कम से कम, इसलिए इनको माफ कर दो। अर्जुन ने, भगवान ने कहा नहीं देख द्रौपदी सोच लो, तुम्हारे 5 पुत्र मार दिए, फिर भड़काया भगवान, लेकिन द्रौपदी ने दया दिखा दी। ये होती है माँ का हृदय। माँ वो कहलाती है जो अपने तो ठीक दूसरे के बालक को भी ध्यान दे, है? और दूसरे का मतलब पड़ोसी के भी बच्चों को। ऐसा ना हो कि अपने मोड़ा खा तो दूध में मलाई डाल दी और नहीं कह देवरानी जेठानी तो है नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगा। बोलो वृंदावन प्यारी लाल की। देवरानी जेठानी की बात पे एक बात याद आई कि एक बेर जो है एक जैसे कोई पंडित जी हुए हैं, उन्हें बड़ी शौक चढ़ी थी गुरु दीक्षा देवी की। अब गुरु दीक्षा देवी की शौक चढ़ी थी तो उन्होंने क्या करो कि जेठानी का गुरु दीक्षा दे दी। जेठानी तो आप लोग समझती हैं बढ़िया, जेठ जेठानी दो ही ने मिलकर गुरु दीक्षा दे दी। अब कुछ दिन बाद देवरानी लौट के आई कहूं से, तो जेठानी ने कहा तुम गुरु दीक्षा लाए? बोली नहीं। बोली ले लो, तुम्हारा धर्म पूजा कुछ काम कोई नहीं है, तुम जो कुछ भी दान करोगे गुरु दीक्षा नहीं गए हो तो वो कौन काम की नहीं ले। बोले तो फिर बोले अपनी बेर गुरु पुणे आ रही, तुम गुरु दीक्षा ले लिए। सो गुरु जी आए, दूसरी गुरु पुणे कहा, तो छोटी ने भी गुरु दीक्षा ले ली। अब एक ही जनन के 2 गुरु हो गए, 2 जनन के एक ही गुरु हो गए, देवरानी के भी जेठानी के भी, बड़े के भी और छोटे के भी। 4 भक्त हो गए, बड़े भैया, छोटे भैया, छोटी बहू, बड़ी बड़ी। अब साहब इनके गुरु जी चले गए,
समय बीत गया और समय बीतते बीतते पता नहीं का भाव भगवान जाने उनके घर में कि झगड़ा हो भैयन मैयन और भैयन मैयन में झगड़ा भाव इतना बढ़ गो कि साहब एक एक सामान बटन लगो जाओ घर हमाओ जो फलानी चीज जो झरिया जो फलानी जो डिकानी सब आधा आधा बट गया बिल्कुल इतने तक एक कील हती तो भाभी काट के आधी कर देगी। अब बैठे दो इन्हें आपस में आंगन में दो ही भैया और दो ही बहू तो एक बहू बोली क्या भैया जब बताओ जो सामान तो सब बट गए। बोले हाँ और बोले गुरु को क्या हुआ। बोले तो गुरु बांट लो तो आधे आधे गुरु बांट ले। बोले दाने तुम्हारे और डेरे हमारे। बोले ठीक पहला तनबू पे भी झगड़ा बोला हम डेरे काहे लाए। छोटी बोली हम डेरे काहे लाए तो बोली तो तुम दाने ले लो तो दाने हो गए। चलो साहब दाने गुरु हो गए और बाएं गुरु बट गए बिल्कुल इसे बटे लोग तिलक की सीध से बट गए। अब आई गुरु पुणे और गुरु पुणे का गुरु जी पधारे भाग्य से छोटी ही द्वारे मिले झाड़ू लगा भाई अरे महाराज की जय हो आओ महाराज आओ और गुरु महाराज का भीतर लगा गई। बढ़िया उन्होंने जो है स्नान ध्यान करवाए स्नान ध्यान कराए लेकिन आधे बोली महाराज पानी इतना नहीं जाने तुम तो पोछा लगा दो चाहे इतनो पीठ से और इतनो आधे महाराज सूती के छुपात हुए तो उन्हें एक पोछा से लगा लो। चिबड़े बोले हम नहा के आए। बोले नहीं आधे ही नहाओ नहीं नहाना तो महाराज जब पाँव धो दे तो एक ही पाँव धो दो। उन्हें अपने दाएं पाँव धोए महाराज का भोजन कराए महाराज का दक्षिणा दे और एक झरिया जिसे आप लोग पूरी छानती ना झरिया बाद जगह गैस पे चढ़ाया। महाराज भोजन कर रहे थे और जैसे ही चढ़ा के आए पंडित जी बोले बाप चले हम तुम्हारी जेठानी के हुआ। बोले हम महाराज तनक रुक जाओ और आए सुबह गरम झरिया ले आई। बोले परमेश्वरी ने कील बट रही हमसे और वह झरिया गुरु के डेरे पांव पर धर रही छन्न से पंजाब। बोले हम बाहर दें ढंग से अब गुरु के समझ में नहीं आया कि ये झरिया इतनी छपाक से वह छन्न उड़ गई। इतना बड़ा फलका पर गो गुरु के डेरे पांव में दाहिने में तो चंदन चावल लगी थी लेकिन दाहिने पांव में झरिया धर दी और गुरु को पांव फड़फड़ा गो। गुरु तो अब तुम ही सोचो कैसे भगे होंगे वो भगवान जाने हैं। गुरु उदकते भदकते बाहर खड़े और गुरु को चिल्लावो सुनो सो जेठानी बाहर खड़ी। अब चूंकि मकान में दीवार खड़ी हो गई थी ना बीच में तो दीवार जब खड़ी थी तो जेठानी ने आवाज सुनी बाहर निकली। अरे महाराज वो गुरु तुम्हें क्या होगो। कछु नहीं गुरु लंगड़ाता टांग कर ऐसे लंगड़ा जेठानी के घर में घुस गए। भले गई बिठारो बरनौल लगाई वो दवाई भाई बरनौल जो भी हो आग से ठंडक मिल जाए। आलू कुचरे चंद वो लगाओ पेस्ट मिस्ट लगाओ ठंडक गुरु का मिली। बोले चैन पड़ गए हाँ भी संत हो गए बड़े जाने परमेश्वरी कैसी पगले आ गई। गुरु जी ने मार बातें करी। बोले कोई बात नहीं महाराज तुम चिंता ना करो वो तो हम सब ने पट ले उनसे तुम चिंता ना करो तुम्हारी कोई चिंता बहुत टेंशन तुम्हारी नहीं है महाराज वो तो हमारी है। उन्हें जैसो हमारे संग गुरु वैसो हम कबाय छोड़ देगा और गुरु का नाश्ता पानी कराओ बढ़िया नाश्ता पानी कराओ विधिवत और विधिवत नाश्ता पानी करा के बाभी एक झरिया गरम हो। अब गुरु मरिया फेर रहे थे अपने घावन पे जब तक फलका पे वह माँ से चली आई अपनी बड़बड़ात दूसरी अब बिगानी हम तो नहीं दे सके। बोली बाने हमारे गुरु को पाँव बार दो बा को हमका छोड़ने छन धर दो बा के दाहिने पाँव पे। गुरु तो हमने यहाँ खटिया पे से 4 फुट ऊंचे उतर गए बड़ा के उसके वो परमेश्वरी का बात है और गुरु तो ले दे पहिया भाग तो भलो करे भगवान को। बात कहने की तात्पर्य यही है कि कभी भी जो है
वैसे हम भी गुरु दीक्षा दे, लेकिन हम ध्यान से दे, या तो जेठानी का ले या देवरानी का ले। और एक ही घर में हम कबू नहीं, जब से यह कहानी हमने सुनी है, ठीक, अपने चाचा के भागवत में हमने सुनी थी, उन्हीं से है, तब से सोच रही थी कि गुरु दीक्षा तो दे, पर देवरानी जेठानी का सो नहीं जाने कभी परमेश्वरी बांट ले बोले वृंदावन में हरिलाल की। क्योंकि भरोसा जो होता है, कहते हैं ना, मानो तो पत्थर को मानो है तो भगवान, और ना मानो तो पत्थर। क्योंकि भक्त जब मानता है तो इतने भक्ति से मानता है, जैसे कहते हैं राधा रानी क्या है, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होगी, पत्थर की नारी अहिल्या भगते श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होगी चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या भगते श्री राम तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी। श्री राधे भरत बनवास को भेजा राम लखन सीता को, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने, भरत बनवास को भेजा राम लखन सीता को, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने, पुत्र जुदाई का एक पत्थर महादेव की माँ ने कैसी लीला रची कुदरत ने, पत्थर धन में मिला जिसमें ठाकुर बसा, हो पत्थर के जगह जगह पर भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या भगते श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। पत्थर पर पत्थर पानी बीच
ये कहते हैं विश्वास। अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, जैसे हमने कहा था ना, एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। भगवान पर भरोसा करना चाहिए। आज द्रौपदी ने क्षमा कर दिया उस ब्राह्मण को, अश्वत्थामा को। जब अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया तो क्या हुआ? एक बात ध्यान रखना आप लोग भी, कलयुग होता है, कोई कलयुग में जीता है, कोई सतयुग में जीता है। अश्वत्थामा, इधर जाओ जरा, भगाओ बच्चों को, समझा गया? कोई कलयुग में जीता है, कोई सतयुग में जीता है। किसी को आप क्षमा कर देते हैं तो वो आपको डरपोक समझता है, ये बात भी पक्की है। आज द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। जिसको आप बार बार क्षमा करते हैं वो उतना ही उद्दंडी हो जाता है। आज यही कलयुग है। आज द्रौपदी ने इनको क्षमा किया, अर्जुन ने भी क्षमा किया। अर्जुन ने कहा एक काम करते हैं, ब्राह्मण का ये जो तिलक कमंडल है ये छीन लो, बाल घुटवा दो, तो मृत्यु के समान ही होता है। पहले किसी की दाढ़ी मूछ बनवा दी जाती थी तो ये मान लिया जाता था कि ये मर गया, निकृष्ट हो गया। तो अश्वत्थामा के कवच और कुंडल छीन लिए। कवच और कुंडल छिन जाने के बाद ब्राह्मण का तेज चला गया और वो फिर भी नहीं सुधरे। अश्वत्थामा के मन में फिर भी वही बात बनी रही, घमंड बना रहा और चिढ़ गया और भी ज्यादा क्रोध आ गया। वहां तो बैठा रहा, गुर्राता रहा, क्षमा नहीं मांगी और वहां से चला गया। जैसे ही चला तो उसने क्या किया, अपने ब्रह्मास्त्र को संधान कर लिया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान बोले अर्जुन से, अर्जुन तुम संभाल नहीं पाओगे इस ब्रह्मास्त्र को, अब तो शक्ति से ही शक्ति को लौटाओ। तो अर्जुन ने भी यहाँ से ब्रह्मांड को संधान करके और वापस अपने पास बुला लिया। इधर भगवान फिर प्रसन्न हो गए और सबसे विदा लेके चलने लगे। जैसे ही विदा लेके चलने लगे तो वहां से उत्तरा दौड़ती चली आई, पुत्र वधू, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई कि कान के पर्दे फट गए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वयं पश्ये यत्र मृत्यु पर। अब जब जो है इस प्रकार से कहा कि क्या बात है, बोले महाराज मेरे पेट में इतनी अग्नि सी जलन हो रही है, और जबकि उनके गर्भ में पारिछद पल रहे थे, पारिछद पल रहे थे। बोली हे भगवान मेरे पेट में तो बहुत जलन हो रही है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र को सूक्ष्म रूप दिया और परीक्षित महाराज को गर्भ में दर्शन दे दिए। और सुदर्शन चक्र से, क्योंकि ये अब अश्वत्थामा जो था उसने गर्भ में भी बाण चला दिया। पहले लोगों के पास बड़ी बड़ी शक्तियां होती थी, कहते ना घाव दिखते नहीं थे लेकिन मृत्यु करा देते। अश्वत्थामा ने जब ऐसा किया, उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की और इसके बाद भगवान जो है सबको अपनी अपनी जगह पे दिए और फिर वहां से चलने लगे।
जब चलने लगे, सबको आशीर्वाद दिया, तो हम आप यदि कोई पंडित पुजारी सब जाते हैं, तो कहीं भी पूजा पाठ होता है और जाते हैं तो सब कहते आशीर्वाद दे दो महाराज, धन से भरो रहे घर हैं, मोड़ी मोड़ा सुखी रहे, फलाने सुखी रहे, ऐसे वो बीमार ना हो। लेकिन दुख कोई नहीं मांगता, कोई दुख नहीं मांगता, सब सुख मांगते हैं। कुंती ने उल्टा कहा, कुंती ने भगवान से मांगा है। आज कुंती रथ के आगे पहुंच गई, भगवान जा रहे थे द्वारकापुरी, वहां पहुंच गई और कुंती ने कहा विपिदा संतु नः सत्स्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भाव दर्शनम। बोले हे भगवान, भगवान बोले बुआ आज तुम हमें भगवान क्यों कह रही है? बोले आज मुझे भगवान कहने दो, आप मेरे लिए भगवान हो, अब तुम भतीजे नहीं हो, तुमने इतना बड़ा युद्ध जितवा दिया है, ये कोई साधारण काम नहीं था। अरे बुआ तुम एक बात सुनो, तुम तो मेरी बुआ हो। बोले नहीं, हे भगवान यदि आप जा रहे हैं तो आप मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या वरदान दे रहे? बोले मुझे कभी सुख नहीं देना, जब भी देना आप मुझे दुख ही देना। बोले क्यों? बोले भवतो दर्शनम यत्स्याद, जब आप मुझे दुख देंगे तभी तो हम आपका नाम लेंगे, क्योंकि मुझे जब जब दुख आए और तुमने मेरी सहायता की है। हे महाराज मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा सुख काम का है, ऐसा कल लगे वो सोनो का काम को जी से नाक कान छिद जाए, लेकिन आजकल तो नाक का गरो भी कट जाए, लेकिन पहनने इतना मोटो पहन रहे। तो कुंती ने मांगा कि मुझे ऐसा दुख दीजिए महाराज कि आपके दर्शन हमेशा प्राप्त होते रहे। अब भगवान तो क्या है, कुछ तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि किशोरावस्था में कुंती का विवाह हो गया था और ऐसे पुरुष से हुआ था कुंती का। देखिए कितने दुख थे कुंती को। 16 वर्ष की अवस्था में किशोरावस्था विवाह हो गया। विवाह ऐसे पुरुष से हुआ जिससे पांडु पुत्र यानी पीलिया था, और पीलिया के साथ साथ रोगग्रस्त माद्री और कुंती उसकी 2 पत्नी थी। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा। अब इसके बाद भी श्राप लग गया था कि जब भी ये पत्नी के पास जाएंगे तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो उस कामना से कभी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देवताओं का आवाहन करती, देवता प्रकट हो जाते थे। देवता का आह्वान किया, सूर्य देव चले सुखेरिया तुम जाओ, तुम्हें पुत्र होगा। सुख कर्ण पैदा हो गया। अब कर्ण पैदा हुआ, लोक लाज के भय से कर्ण को नदी में बहा दिया। ये भी दुख है, एक तो पुत्र ही नहीं हो रहा है, देवताओं का दिया पुत्र बहा दिया। ठीक, धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर पैदा हो गए, और इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन, माद्री जो उनकी सौत है उसके लिए 2 अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार कौन थे? सहदेव और नकुल। ये उनके परिवार की व्यवस्था थी। और कुंती युवावस्था में सुख व्यतीत नहीं कर पाई, पति को भी असमय मृत्यु हो गई। पांडु राजा एक बार भी मन काबू नहीं कर पाए तो मृत्यु हो गई। विचार करिए, ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5 पुत्रों को कैसे पालती यदि भगवान उनकी मदद ना करते तो। लेकिन भगवान पल पल में उनके पास रहे। कैसी मदद की? लाक्षागृह से बचाया पुत्रों को, पांडु पुत्रों को लाक्षागृह से बचाया। बहू की लाज बचाई। भरी सभा में दुर्योधन ने लाज उतारनी चाहिए,
तो बहू की लाज बचाई भगवान। चौपर खेल रहे थे, बहुत प्रयास किया, उसमें साथ दिया। एक बार दुर्योधन जाकर के दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। दुर्वासा ऋषि की जब सेवा की तो दुर्वासा ऋषि से वरदान मांगा, बोले महाराज आप यदि प्रसन्न हो हमारी सेवा से तो बोले अर्जुन के डेरे पे चले जाओ, और बोले ऐसे समय पे जाना जब वो लोग भोजन कर चुके हो। बोले फिर बस इतना ही करो, आप तो भोजन वो कर चुके तब जाना। और साहब वो पहुंच गए। अब 10,000 ऋषियों के साथ चलते थे दुर्वासा ऋषि, और इस विश्व के बहुत बड़े क्रोधी ऋषि थे। किसी ने इधर का उधर किया नहीं, उनको श्राप देना आता था। बस जरा ही गड़बड़ और श्राप दिया, जरा ही गड़बड़ और श्राप दिया। तो पहुंचे वहां। उस समय क्या था, पांचों पांडव भोजन कर चुके थे, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था, और सूर्यदेव के द्वारा दी गई एक बटलोई थी, क्या कहें आप उसको, कोई तपेली कहता, कोई पतीली कहता। पुराने जमाने की जो बनती थी ना पीतल की, फिर धीरे सिल्वर की आ गया। तो उन पतीलियों में अक्षय पात्र था, उसको कहने का मतलब नाम तो था उसका अक्षय पात्र। हम तो आपकी भाषा में बता रहे कि वो कैसा था। तो अक्षय पात्र में वरदान था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेंगी तब तक चाहे 1000, 2000, 10,000, लाख, चाहे जितने लोग आ जाएंगे, भोजन निरंतर निकलता रहेगा। लेकिन द्रौपदी ने भोजन किया, फिर भोजन को दूसरे दिन ही मिलेगा या दूसरी पाली में मिलेगा शाम के। आज क्या है, आज कथाएं थोड़ी ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग कुछ नहीं सोचना, अभी कल भी कथाएं ज्यादा हैं, कथाएं बढ़ती रहेंगी। आप लोग थोड़ा देर से आ रहे हो, हम और देर से आएंगे, इसलिए कल से जल्दी आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा अवसर बहुत कम आता है। हम आपको कथा सुना रहे हैं और हमारे घर के दरवाजे भी कथा हो रही है। हम यहाँ कथा सुना रहे हैं और हमारे घर के दरवाजे पे भी आज ही एक यात्रा उठी है, वहां भी कथा हो रही है, इधर कारगिल पार्क के आगे, ठीक है, वहां भी कथा चल रही है, वहां आज शुरू हुई है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम बड़े प्रसन्न हैं, मेरे घर के आगे भी कथा हो रही और मेरे घर के पीछे भी कथा चल रही है। ये घर का इधर पिछवाड़ा कहलाएगा और वहां आगे, जैसे भक्त नहीं कहते हैं, एक बार भक्त कहता था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, तो जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। अरे रोज सवेरे काना तेरी मुरली सुनाई देगी, रोज सवेरे काना तेरी मुरली सुनाई देगी, तेरी मुरली
जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। फिर कुंती क्या कहती है? ये तो हम अपनी मकान की बातें, वो तो कहानी बात हो गई, लेकिन कुंती कह रही भगवान तुम जाओ नहीं, मेरे घर के आगे मकान बनवा लो अपना, मेरे घर के मेरे महल के पास ही अपना मकान बनवा लो। जब तुम्हारी आरती लोग करेंगे तो मुझे घंटी सुनाई देगी। प्रभु आप जब मुरली बजाएंगे तो उसकी धुन मुझे सुनाई देगी। हर रोज सवेरे गाना कहते हैं, रोज सवेरे, और जब आप सामने रहोगे तो क्या होगा? नजदीक रहेंगे तो, बोले भगवान जब आप मेरे नजदीक रहोगे तो क्या होगा? नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। हर रोज सवेरे गाना नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, मेरे आना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। हर पूजा करने से, तेरी पूजा करने से मेरा जीवन बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक जीवन जाए, घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ऐसे ही भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं तो सभी मन प्रसन्न कर लेते हैं। भक्तों की भावना होती है कि भगवान मेरे सामने ही रहे, ऐसी भावना, ऐसे दर्शन लेकर के, और आज यही आनंद लेने के लिए हम आप भी पधारे हैं। मेरे घर के आगे भगवान की कथा हो रही है और हम ना सुने तब तो फिर राधे राधे हैं। अरे कथा का आनंद लेना है, सुनिए। जैसे कहा था, आज 4 कदम सुनने के लिए, जिस बात और जिस कथा को सुनने के लिए हजारों मील दूर चल करके रुक जाते हैं और हम कथा नहीं सुन पाते हैं। ऐसो सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, ऐसे सुख से सिल पड़े मतलब पत्थर जो सिल बटना होता है, ऐसे सुख पर सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल याद दिलाए। जैसे ही हमें एक ठेवा लगता है, चले जाते हैं, पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है तो एक एक नाम निकलता है, हरे राम रे। ठीक उस समय राम का नाम याद आता है।
को धोखे में वारे बाप रे भी कह दे, लेकिन बाप रे कब कहता है ध्यान रखना आप लोग। ठोकर लगने पे राम रे कहता है, लेकिन बाप रे कब कहता है बराबर सोचो आप लोग कब कहता है। बाप रे जब कहता है जैसे अचानक से आप मोटरसाइकिल से कार से चले जा रहे हैं बड़ी तेजी से, और अचानक से कोई ठेला ट्रक या कोई और आपके सामने से एकदम नजदीक पहुंचा और सट से बगल से निकल गया, तब जी करता है धक से अरे बाप रे बच गए। दुनिया भर में बताई बात, माँ का नाम सब लेते कहते ना माँ 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 हर जगह, लेकिन बाप कब याद आता है जब बहुत खतरनाक काम सामने आ जाए, बहुत बड़ा संकट होगा, और अरे बाप रे माँ तो जगत जननी है, माँ तो इसलिए जगत जननी है कि जिसके लिए बड़े बड़े पुराणों ने लिख डाला है। तो आज कुंती ने ये सब मान लिया, आज भगवान ने इतना कह करके भगवान आगे चले। आज प्रभु द्वारकापुरी जा रहे हैं, सबसे मिलते हुए चले जा रहे हैं, और इधर परीक्षित का जन्म भी हो गया। परीक्षित का जन्म हुआ भगवान, और वहां भीष्म पितामह से जो सैया पर पड़े हैं, बाणों की सैया पर, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज सूर्य उत्तरायण होने वाला है। भगवान एक ही वरदान मांगा था उन्होंने कि जब आप हमारा उत्तरायण हो तो आप मेरे सामने हो। भगवान वहां पहुंच गए, तो भगवान से उन्होंने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, मैंने ऐसी कौन से अपराध किए हैं कि जिसके कारण मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया है? मेरे कौन से पाप किए हैं या मैंने कौन सा अपराध किया है? भगवान बोले हारमोनियम ले लो या कोई और बंसी ले लो। तो बोले ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया? भगवान बोले देखो तुमने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध किया। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू का चीरहरण हो रहा था और वो बार बार तुमसे गुहार लगा रही थी कि हारा हुआ पति पत्नी को कैसे हार सकता है, लेकिन आपने निर्णय नहीं किया। अरे पितामह ये बहुत बड़ा पाप था, आप में शक्ति थी, आप चाहते तो उस समय निर्णय ले सकते थे। आप इतने बली थे कि आपका कोई सामना नहीं कर सकता है, लेकिन आपने नहीं किया। ये आपका बहुत बड़ा अपराध है। और जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। आपने पापियों का अन्न खाया है, इसलिए वो अन्न। बोले गोविंद इसीलिए तो मैं पड़ा हूं। मैं सोचता हूं कि मेरा तिल तिल करके जितना भी खून है ये सब निकल जाए। 6 महीने में मेरे शरीर में वो अन्न का एक तन भी ना रहे, तब आज वो दिन आ गया है। गोविंद मेरे शरीर में अब प्राणों के लिए कोई, बोला मैं खून तो बचो ही नहीं। और एक प्रार्थना की थी भीष्म पितामह, और वो क्या? गोविंद मेरी यही। आज इस प्रार्थना को हम ज्यादा गाएंगे नहीं, ठीक है, बजाना होगा तो बजेगा, लेकिन आप सब लोग भी इस प्रार्थना को करो। और क्यों करना चाहिए ऐसी प्रार्थना? कभी मन में आए तो लिख भी लेना। भीष्म पितामह ने ये प्रार्थना की है भगवान से, और वास्तव में इस प्रार्थना में बहुत अर्थ भरा पड़ा है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, कि भूलो
कहते हैं कि नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। आप लोग सोचिए, हम भी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कथा पूजन या किसी को डांटना फटकारना जब करना चाहिए जब आप स्वयं ना करते हो। एक बार एक संत से एक माता जी ने कहा, महाराज जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, गुड़। परीक्षित पढ़ रहे थे, बोली हे भगवान मेरे पेट में तो बहुत जलन हो रही है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र को सूक्ष्म रूप दिया और परीक्षित महाराज को गर्भ में दर्शन दे दिए। और सुदर्शन चक्र से, क्योंकि ये अब अस्वस्थामा जो था उसने गर्भ में भी बाण चला दिया। पहले लोगों के पास बड़ी बड़ी शक्तियां होती थी, कहते ना घाव दिखते नहीं थे लेकिन मृत्यु करा देते। अश्वत्थामा ने जब ऐसा किया, उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की और इसके बाद भगवान जो है सबको अपनी अपनी जगह पे दिए और फिर वहां से चलने लगे। जब चलने लगे सबको आशीर्वाद दिया। तो हम आप यदि कोई पंडित पुजारी सब जाते हैं तो कहीं भी पूजा पाठ होता है और जाते हैं तो सब कहते आशीर्वाद दे दो महाराज, धन से भरो रहे घर हैं, मोड़ी मोड़ा सुखी रहे, फलाने सुखी रहे, ऐसे वो बीमार ना हो। लेकिन दुख कोई नहीं मांगता, कोई दुख नहीं मांगता, सब सुख मांगते हैं। कुंती ने उल्टा कहा, कुंती ने भगवान से मांगा है। आज कुंती रथ के आगे पहुंच गई, भगवान जा रहे थे द्वारकापुरी, वहां पहुंच गई और कुंती ने कहा विपिदा संतु नः सत्स्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भाव दर्शनम। बोले हे भगवान, भगवान बोले बुआ आज तुम हमें भगवान क्यों कह रही है। बोले आज मुझे भगवान कहने दो, आप मेरे लिए भगवान हो, अब तुम भतीजे नहीं हो, तुमने इतना बड़ा युद्ध जितवा दिया है, ये कोई साधारण काम नहीं था। अरे बुआ तुम एक बात सुनो, तुम तो मेरी बुआ हो। बोले नहीं, हे भगवान यदि आप जा रहे हैं तो आप मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या वरदान दे रहे? बोले मुझे कभी सुख नहीं देना, जब भी देना आप मुझे दुख ही देना। बोले क्यों? बोले भवतो दर्शनम यत्स्याद, जब आप मुझे दुख देंगे तभी तो हम आपका नाम लेंगे, क्योंकि मुझे जब जब दुख आए और तुमने मेरी सहायता की है। हे महाराज मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा सुख काम का है, ऐसा कल लगे वो सोनो का काम को जी से नाक कान छिद जाए, लेकिन आजकल तो नाक का गरो भी कट जाए, लेकिन पहनने इतना मोटा पहन रहे हैं। तो कुंती ने मांगा कि मुझे ऐसा दुख दीजिए महाराज कि आपके दर्शन हमेशा प्राप्त होते रहे। अब भगवान तो क्या है, कुछ तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि किशोरावस्था में कुंती का विवाह हो गया था और ऐसे पुरुष से हुआ था कुंती का। देखिए कितने दुख थे कुंती को। 16 वर्ष की अवस्था में किशोरावस्था विवाह हो गया। विवाह ऐसे पुरुष से हुआ जिससे पांडु पुत्र यानी पीलिया था, और पीलिया के साथ साथ रोगग्रस्त माद्री और कुंती उसकी 2 पत्नी थी। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा। अब इसके बाद भी श्राप लग गया था कि जब भी ये पत्नी के पास जाएंगे तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
तो उस कामना से कभी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देवताओं का आवाहन करती, देवता प्रकट हो जाते थे। देवता का आह्वान किया, सूर्य देव चले सुखेरिया, तुम जाओ, तुम्हें पुत्र होगा। तो कर्ण पैदा हो गया। अब कर्ण पैदा हुआ, लोक लाज के भय से कर्ण को नदी में बहा दिया। ये भी दुख है, एक तो पुत्र ही नहीं हो रहा है, देवताओं का दिया पुत्र बहा दिया। ठीक, धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर पैदा हो गए और इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन, माद्री जो उनकी सौत है उसके लिए 2 अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार कौन थे? सहदेव और नकुल। ये उनके परिवार की व्यवस्था थी। और कुंती युवावस्था में सुख व्यतीत नहीं कर पाई, पति को भी असमय मृत्यु हो गई। पांडु राजा एक बार भी मन काबू नहीं कर पाए तो मृत्यु हो गई। विचार करिए, ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5 पुत्रों को कैसे पालती यदि भगवान उनकी मदद ना करते तो। लेकिन भगवान पल पल में उनके पास रहे। कैसी मदद की? लाक्षागृह से बचाया पुत्रों को, पांडु पुत्रों को लाक्षागृह से बचाया। बहू की लाज बचाई। भरी सभा में दुर्योधन ने लाज उतारनी चाहिए तो बहू की लाज बचाई भगवान। चौपर खेल रहे थे, बहुत प्रयास किया, उसमें साथ दिया। एक बार दुर्योधन जाकर के दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। दुर्वासा ऋषि की जब सेवा की तो दुर्वासा ऋषि से वरदान मांगा। बोले महाराज आप यदि प्रसन्न हो हमारी सेवा से तो बोले अर्जुन के डेरे पे चले जाओ। और बोले ऐसे समय पे जाना जब वो लोग भोजन कर चुके हो। बोले फिर बस इतना ही करो, आप तो भोजन वो कर चुके तब जाना। और साहब वो पहुंच गए। अब 10,000 ऋषियों के साथ चलते थे दुर्वासा ऋषि, और इस विश्व के बहुत बड़े क्रोधी ऋषि थे। किसी ने इधर का उधर किया नहीं, उनको श्राप देना आता था। बस जरा ही गड़बड़ और श्राप दिया, जरा ही गड़बड़ और श्राप दिया। तो पहुंचे वहां। उस समय क्या था, 5 पांडव भोजन कर चुके थे, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। और सूर्य देव के द्वारा दी गई एक बटलोई थी, क्या कहें आप उसको, कोई तपेली कहता, कोई पतीली कहता। पुराने जमाने की जो बनती थी ना पीतल की, फिर धीरे सिल्वर की आ गया। तो उन पतीलियों में अक्षय पात्र था। उसको कहने का मतलब नाम तो था उसका अक्षय पात्र। हम तो आपकी भाषा में बता रहे कि वो कैसा था। तो अक्षय पात्र में वरदान था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेंगी तब तक चाहे 1000, 2000, 10,000, लाख, चाहे जितने लोग आ जाएंगे भोजन निरंतर निकलता रहेगा। लेकिन द्रौपदी ने भोजन किया, फिर भोजन को दूसरे दिन ही मिलेगा या दूसरी पाली में मिलेगा शाम के। आज क्या है, आज कथाएं थोड़ी ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग कुछ नहीं सोचना। अभी कल भी कथाएं ज्यादा हैं, कथाएं बढ़ती रहेंगी। आप लोग थोड़ा देर से आ रहे हो, हम और देर से आएंगे, इसलिए कल से जल्दी आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा अवसर बहुत कम आता है। हम आपको कथा सुना रहे हैं और हमारे घर के दरवाजे भी कथा हो रही है। हम यहाँ कथा सुना रहे हैं और हमारे घर के दरवाजे पे भी आज ही एक यात्रा उठी है, वहाँ भी कथा हो रही है। इधर कारगिल पार्क के आगे, ठीक है, वहाँ भी कथा चल रही है। वहाँ आज शुरू हुई है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम बड़े प्रसन्न हैं। मेरे घर के आगे भी कथा हो रही और मेरे घर के पीछे भी कथा चल रही है। ये घर का इधर पिछवाड़ा कहलाएगा और वहाँ आगे। जैसे भक्त नहीं कहते हैं, एक बार भक्त कहता था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, तो जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। अरे रोज कबीरे काना तेरी मुरली सुनाई देगी, रोज सवेरे गाना तेरी मुरली सुनाई तेरी मुरली सुनने से, तेरी मुरली से मेरा जीवन बन जाए, तब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, तब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। फिर कुंती क्या कहती है? ये तो हम अपनी मकान की बातें, वो तो कहानी बात हो गई, लेकिन कुंती कह रही भगवान तुम जाओ नहीं, मेरे घर के आगे मकान बनवा लो अपना, मेरे घर के, मेरे महल के पास ही अपना मकान बनवा लो। जब तुम्हारी आरती लोग करेंगे तो मुझे घंटी सुनाई देगी, प्रभु आप जब मुरली बजाएंगे उसकी धुन मुझे सुनाई देगी। अरे रोज सवेरे गाना कहते हैं, रोज सवेरे, और जब आप सामने रहोगे तो क्या होगा? नजदीक रहेंगे तो, बोले भगवान जब आप मेरे नजदीक रहोगे तो क्या होगा? नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। अरे रोज सवेरे गाना नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, मेरे आना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। हर पूजा करने से, तेरी पूजा करने से मेरा जीवन बन जाए,
दर्शन प्राप्त करते हैं तो सभी मन प्रसन्न कर लेते हैं। भक्तों की भावना होती है कि भगवान मेरे सामने ही रहे, ऐसी भावना, ऐसे दर्शन लेकर के। और आज यही आनंद लेने के लिए हम आप भी पधारे हैं। मेरे घर के आगे भगवान की कथा हो रही है और हम ना सुने तब तो फिर राधे राधे है। अरे कथा का आनंद लेना है, सुनिए। जैसे कहा था 4 कदम सुनने के लिए, जिस बात और जिस कथा को सुनने के लिए हजारों मील दूर चल करके रुक जाते हैं और हम कथा नहीं सुन पाते। ऐसो सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख से सिल पड़े, सिल पड़े मतलब पत्थर जो सिल बटना होता है। ऐसे सिल पे, ऐसे सुख पर सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बात दुख की जो पल पल याद दिलाए। जैसे ही हमें एक ठेवा लगता है, चले जाते हैं, पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है तो एक एक नाम निकलता है, अरे राम रे। ठीक उस समय राम का नाम याद आता है। को धोखे में वारे बाप रे भी कह दे, लेकिन बाप रे कब कहता, ध्यान रखना आप लोग। ठोकर लगने पे राम रे कहता है, लेकिन बाप रे कब कहता है, बराबर सोचो आप लोग कब कहता है। बाप रे जब कहता है जैसे अचानक से आप मोटरसाइकिल से, कार से चले जा रहे हैं बड़ी तेजी से और अचानक से कोई ठेला, ट्रक या कोई और आपके सामने से एकदम नजदीक पहुंचा और सट से बगल से निकल गया, तब जी करता है धक से, अरे बाप रे बच गए। दुनिया भर में बताई बात, माँ का नाम सब लेते हैं, कहते ना माँ 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 हर जगह, लेकिन बाप कब याद आता है जब बहुत खतरनाक काम सामने आ जाए, बहुत बड़ा संकट होगा। और अरे बाप रे, माँ तो जगत जननी है, माँ तो इसलिए जगत जननी है कि जिसके लिए बड़े बड़े पुराणों ने लिख डाला है। तो आज कुंती ने ये सब मान लिया और भगवान ने इतना कह करके भगवान आगे चले। आज प्रभु द्वारकापुरी जा रहे हैं, सबसे मिलते हुए चले जा रहे हैं और इधर परीक्षित का जन्म भी हो गया। परीक्षित का जन्म हुआ भगवान, और वहां भीष्म पितामह से जो सैया पर पड़े हैं, बाणों की सैया पर, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज सूर्य उत्तरायण होने वाला है। भगवान एक ही वरदान मांगा था उन्होंने कि जब आप हमारा उत्तरायण हो तो आप मेरे सामने हो। भगवान वहां पहुंच गए तो भगवान से उन्होंने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, मैंने ऐसे कौन से अपराध किए हैं कि जिसके कारण मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया है? मेरे कौन से पाप किए हैं या मैंने कौन सा अपराध किया है? भगवान बोले हारमोनियम ले लो या कोई और बंसी ले लो। तो बोले ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया? भगवान बोले देखो तुमने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध किया। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू का चीरहरण हो रहा था और वो बार बार तुमसे गुहार लगा रही थी कि हारा हुआ पति पत्नी को कैसे हार सकता है, लेकिन आपने निर्णय नहीं किया। अरे पितामह ये बहुत बड़ा पाप था। आप में शक्ति थी, आप चाहते तो उस समय निर्णय ले सकते थे। आप इतने बली थे कि आपका कोई सामना नहीं कर सकता है, लेकिन आपने नहीं किया। ये आपका बहुत बड़ा अपराध है। और जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। आपने पापियों का अन्न खाया है।
इसलिए वो अन्न। बोले गोविंद इसीलिए तो मैं पड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा तिल तिल करके जितना भी खून है ये सब निकल जाए। 6 महीने में मेरे शरीर में वो अन्न का एक तन भी ना रहे, तब आज वो दिन आ गया है। गोविंद मेरे शरीर में अब प्राणों के लिए कोई, बोला हमारा खून तो बचो ही नहीं। और एक प्रार्थना की थी भीष्म पितामह ने, और वो क्या? गोविंद मेरी यही। आज इस प्रार्थना को हम ज्यादा गाएंगे नहीं, ठीक है, बजाना होगा तो बजेगा, लेकिन आप सब लोग भी इस प्रार्थना को करो। और क्यों करना चाहिए ऐसी प्रार्थना? कभी मन में आए तो लिख भी लेना। भीष्म पितामह ने ये प्रार्थना की है भगवान से, और वास्तव में इस प्रार्थना में बहुत अर्थ भरा पड़ा है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, कि भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। ये नाम तेरा मैं दिन रात गाऊं, ये नाम तेरा मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, कि गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। क्या कहते हैं कि नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। आप लोग सोचिए, हम भी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कथा पूजन या किसी को डांटना फटकारना जब करना चाहिए जब आप स्वयं ना करते हो। एक बार एक संत से एक माता जी ने कहा, महाराज जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, गुड़। परीक्षित का जब जन्म हुआ तो पांडवों ने, जब वो बड़े हुए थोड़े, पांडवों ने राजकाज सौंप दिया। राजकाज सौंप करके पांडव अपने अपने वन में चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी, स्वर्गारोहण के लिए चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ महाराज परीक्षित बड़े हो गए। महाराज परीक्षित जब बड़े हुए, पृथ्वी पर बिल्कुल बढ़िया अच्छा शासन बना हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उन्होंने बड़ी लोग के हाथ में चावल दो और संकल्प करें, मुझे व्यवस्था बताएं मैं कहाँ रहूं। तब उन्होंने महाराज ने 5 जगह बता दी। 5 जगह बोले जहां पर कलह होती हो, कलह झगड़ा होते हो, वहां जाके तुम रहो। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब यानी मदरा पान किया जाता हो, और जहां पर किसी भी प्रकार के गलत काम होते हो, वहां पर जाकर के रहो। इस प्रकार बोला भगवान, इसमें क्या होगा? बोले तो फिर
बोले तो फिर जाओ, बोले महाराज कोई ऐसी चीज दो जो झगड़ा की जड़ बने। बोले वो क्या चीज है? बोले महाराज मुझे सोने पे बिठा दो। तो उन्होंने सोने पर जगह दे दी। अब सोने पर जब जगह दे दी, फिर क्या दे रहे हैं? कलयुग ने सीधा सोने पे उनके सिंहासन पर विराजमान हो गए और महाराज लौट करके आए। अब एक बार उनके मन में विचार आया कि हमारे पिता ने बड़े बड़े राजाओं को जीता है। तो बक्सा खोल के देखा, बक्सा खोल के देखा तो उसमें क्या देखते हैं? उसमें क्या देखा? एक बहुत कीमती मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को उन्होंने पहन लिया और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध के मुकुट पर क्या गिरा? हाँ हाँ अभी है, जल्दी आना। तो जरासंध को जो है, जरासंध के मुकुट को धारण करके महाराज वहां से चल दिए। अब जब महाराज वहां से चल दिए तो क्या हुआ? जंगल में पहुंचे, ऋषि के आश्रम में उनको पहले तो उन्होंने ढेर सारे पशु पक्षियों को मार करके यानी शिकार खेलने जा पहुंचे। बहुत सारे पक्षियों को मार डाला और अब क्या करें? कहते हैं ना, मती हो गई थी। ऐसी मती हुई जिसकी कोई हद नहीं। कहते हैं कि भगवान के पास पहुंचे, यानी किसी भी प्रकार से बद हो जाए तो क्या करना चाहिए। लेकिन आज ये तो जो है अनेक प्रकार से पापों को करते हुए वहां पर जा पहुंचा और ऋषि को आवाज दी, मुझे प्यास लगी है। अब ऋषि तो अपने ध्यान में बैठे हुए। अब ऋषि के ध्यान में बैठे रहने पर इन्हें क्रोध आ गया। सम्यक ऋषि को जाकर के इन्होंने अपमानित कर दिया, उनके गले में सर्प डाल। बड़ा क्रोधित हो गया। ऋषि बालकों ने कहा, तुम्हारे पिता के गले में राजा ने अपमानित भी किया और मेरा हुआ सर्प डाल दिया, तो फिर क्या करें? अब जब लगे कैसे करें? बालक ब्राह्मण बालक था, जल लिया, ओम 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 अपना मंत्र पढ़ के और कहा ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। राजा ने श्राप दिया। राजा को श्राप दिया। जब अब क्या करें? रोने लगा जोर से। तो समीक ऋषि उठ गए, जाग गए ध्यान से। बोले क्या बात है बेटा, इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? बोले देखो आपकी क्या दशा हुई। तो समीक ऋषि ने बहुत समझाया। बोले बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे राजा हैं। आश्चर्य। अब जब राजा की कहा कि वो हमारे राजा हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, फिर क्या करें? समीक ऋषि पहुंच गए राजा के राज्य में और जाके उनको पूर्व सूचना दे दी। बोले महाराज की जय हो। दरबार में एक छोटे बालक आए हुए हैं और इधर इन्होंने क्या किया, जब वो लौट के आए आश्रम से, अपना मुकुट उतार के रखा तो इनकी बुद्धि खुल गई। परीक्षित की बुद्धि खुल गई। उन्होंने यहाँ रखे और एक ही बात कही, अरे मुझसे तो आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो वो लौट करके आए। अब जब लौट करके आए और देखा कि ऋषि आए हुए हैं, तो ऋषियों ने उन्हें जो अपना श्राप दिया था, क्योंकि उनके पिता श्री समीक ने कहा जाओ राजा को सूचित कर दो जिससे वो अपनी व्यवस्था कर सके। तो वहां राजा के पास पहुंचे और राजा को जाकर के उन्होंने सूचना दी। अब सूचना प्राप्त हुई तो राजा क्या करता? कुछ नहीं,
बालकों से तो कुछ कह ही नहीं सकता था। महाराज परीक्षित से अपनी पत्नी के पास पहुंचे, बोले देखो गिरिजा संत समागम समालाभ कछुआन। हरि गिरिजा ये संत समागम हो गया है, बोले कुछ ना कुछ तो होना था, पर देखो आज हमारे पास बोलो सुखदेव जी महाराज की। और वहां बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे कहते ज्ञान क्या है, बड़े बड़े राजे महाराजाओं को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, माता पिता के आशीर्वाद से। जैसे आज यहाँ पर हमारे परीक्षक बैठ गए हैं और इन्हें भगवान खूब तरक्की दें। जिसमें ऐसे ही भक्त थे महाराज ध्रुव। ध्रुव की जो कथा है वो थोड़ी सी आज और उसके बाद समापन है और पूरी तो कल होगी, ठीक है। ध्रुव में क्या था, सुरुचि और सुरुचि नाम की जो रानियां थी में एक बहुत घमंडी थी। जब उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे तो महाराज ध्रुव की गोदी में, उत्तानपाद की गोदी में महाराज ध्रुव जाके बैठने लगे तो सुनीत ने उनको उतार दिया। बोली तुम कैसे बैठ गए हो, हैं? अरे तो राजा की गोदी में बैठने लायक नहीं हो, क्योंकि जो सुनिश्चित थी वो थोड़ी शांत थी। अब ध्रुव को बड़ा बुरा लगा और वो अपनी माता को पुकारने लगा, ओ माँ करके। बच्चा नहीं रोता है जैसे, हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए जल्दी करें, टाइम नहीं है बिल्कुल। ओ माइक पहले सीडी बंद करें। तू कितनी अच्छी है
अपनी नदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ एक एक करके दिया करो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लो ये वहीं रख दो दोनों। तो आज जैसा कल वैसे ही आज अब हमें कहना पड़ेगा कि अब हम विसर्जन समापन आज का दिवस हमें आप लोग के मन से नहीं लग रहा कि आप लोग उठने वाले हो, है ना? तो चूंकि 6:30 बज रहा है और महाराज ध्रुव की कथा का जो प्रारंभ है, महाराज ध्रुव अभी लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा।
तो थोड़ी देर उसी लगन में मगन होकर हाथ उठाकर तालियों के साथ और क्या कहना है, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वही मिलके कहना है, क्योंकि ये गलियां अब हमारी और आपकी नहीं, ये तो हमारे गोविंद की गलियां हैं। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जन्म से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सावरिया सरकार की,
भागवत महापुराण की। सभी वक्त अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। देखो आप लोगों ने देखा होगा ये जो हमारे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर श्याम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के बंधन की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से
जय जय